हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायत समितियां। पिछली दो वीडियोस से मैं आपको पंचायती राज के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आने वाली दो तीन वीडियोस भी पंचायती राज से रिलेटेड होंगी और हम जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सबको कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, मेन मोटिव है, वो है पंचायत की समितियों के बारे में जानना, कब बनी, क्यों बनी और कौन कौन सी इनकी सिफारिशें थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, आप वहाँ से देख सकते हो। और आने वाले वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम पंचायती राज की बात करते हैं तो आपके सामने आपको एक नाम हमेशा से सुनाई दिया होगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति है पंचायती राज के गठन में। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली थी ये। और इसके बाद हमारे पास पांच समितियां, इसके साथ ही हमारे पास पांच समितियां गठित की गई थी। लेकिन इसकी क्या सिफारिशें थी, क्या इसका गठन हुआ, कब हुआ, सिफारिशें और कारण क्या था, सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली थी बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन जो है 1956 में हुआ था दोस्तों। 1956 में इसका गठन हुआ था। अब गठन होने का कारण क्या था? ठीक है, अब कारण के बारे में बताता हूँ। 1952 में क्या हुआ था दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता हो गई थी। मतलब असफल हो गया था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो उसकी जो असफलता के कारण थे उनको जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनाई गई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। और इस जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी सिफारिशें क्या क्या रही दोस्तों? इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया था। ठीक है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसका नाम दिया गया। इन्होंने, इस समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए फोर्स किया था गवर्नमेंट को। और जिसको क्या नाम दिया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का भी इन्होंने सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। त्रिस्तरीय पंचायती राज स्तर पर तीन स्तरों पर पंचायत का गठन करने के लिए, जैसे जिला स्तर पर तो जिला परिषद का है, और प्रखंड स्तर पर है पंचायत समिति का, ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इनकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था 1958 में। किसने? राष्ट्रीय विकास परिषद ने, नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से ज़िले से? नागौर ज़िले से पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 1958 में इसकी सिफारिशें मंजूर की गई थी और 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, राजस्थान, वहाँ से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत हो गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। अब इससे आगे देखते हैं। आगे है एक अशोक मेहता समिति। ये नाम भी आपने सुना होगा जब भी आप ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हो या पढ़ रहे हो उसके बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 1977 में। ठीक है, 1977 में हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, पंचायती राज कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे उनकी वो फेलियर क्या, क्यों हुआ, उनका फेलियर क्यों हो रखे थे, तो उनके स्टडी के लिए एक अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। और दोस्तों, अब इसकी कारण मैंने बता दिया और गठन बता दिया। अब इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इस समिति ने दो स्तरीय दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। दो स्तरीय मतलब
जिला परिषद और मंडल पंचायत, इन्होंने ग्राम सभा का सुझाव कैंसिल कर दिया था। लेकिन क्या है, इसको लागू नहीं किया गया था। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, उसको लागू नहीं किया गया था। तो अब इससे आगे कौन सी है, आगे देखते हैं। आगे है हमारी राव समिति। राव समिति राव समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1985 में। राव समिति का गठन हुआ था 1985, 1985 में। तो इसका कारण क्या था? कारण तो इसका भी कुछ होगा, क्योंकि गठन हुआ तो कारण भी किसी वजह से तो गठित हुआ गया। तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिशों के लिए। तो ये किसके लिए था? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट और गरीबों के डेवलपमेंट के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिशें करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। इनके द्वारा दोस्तों सिफारिशें कौन कौन सी की गई थी? इनके द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। 4 स्तरीय है। 4 स्तरों में कौन कौन सी दोस्तों? राज्य स्तर पर भी इन्होंने राज्य परिषद की और राज्य विकास परिषद की डिमांड की थी। राज्य विकास परिषद और जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम सभा की इन्होंने सिफारिशें की थी। तो राव समिति 1985 में गठित हुई। कारण क्या था? रूरल डेवलपमेंट और गरीबों के डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिशों के लिए। इससे अगला है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? 1987 में हुआ था सिंघवी समिति का गठन, 1987 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन थे इसके अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये गठित हुई? M.L. सिंघवी। M.L. सिंघवी, ठीक है। M.L. सिंघवी इसके अध्यक्ष थे। और पंचायतों को आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियल, उनको एक स्ट्रांग बनाने के लिए और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए, ठीक है, इसका गठन हुआ था। पंचायतों को फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग करने के लिए और उनके पुनर्गठन के लिए ये समिति बनाई गई थी 1987 में। और अध्यक्ष कौन थे? M.L. सिंघवी। इससे आगे हमारी जो लास्ट समिति है वो कौन सी है? पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1988 में। 1988 में। सिंघवी समिति का हुआ था 1987 में। राव समिति का 1985 में हुआ था, ठीक है। और अशोक मेहता समिति जो थी उसका 1977 में हुआ था। और बलवंत राय का जो मैंने आपको बताया 1956 में उसका गठन हुआ था। तो हमारी जो लास्ट है पी.के. थुंगन समिति, उसका गठन कब हुआ था? 1988 में। और संवैधानिक दर्जा दिलाने की इन्होंने सिफारिश की थी। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश इन्होंने की थी। और इनके सुझाव को एक्सेप्ट भी किया गया था। इनके सुझाव को 1989 में संविधान संशोधन विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया गया था। इनके सुझाव पर ही किया गया था, पर राज्यसभा में उसको पारित नहीं किया गया। पारित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिला था। राज्यसभा में बहुमत ना मिलने के कारण ये पारित नहीं हो पाया था। लेकिन इनकी जो सिफारिशें थी उनको एक्सेप्ट करके इनके सुझाव पर 1989 में जो अमेंडमेंट एक्ट था, अमेंडमेंट संविधान संशोधन विधेयक था, उसको प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में। पर उसको बहुमत ना मिलने के कारण वो पारित नहीं हो पाया। तो ये हमारी 5 समितियाँ थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति उन जो कि 1987 में बनी, और पी.के. थुंगन समिति जो कि 1988 में बनी, ठीक है। 89 में इसके जो सिफारिशें थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। दोस्तों ये तो हम जो पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको अगर पढ़ेंगे तो हमारा खुद का बेनिफिट उसमें है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो इसलिए आप इसकी जितने भी मैं पार्ट बना रहा हूँ सबको आप देखना। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर पार्ट की डिटेल डालूँगा, लिंक डालूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।